आप सभी को पंडित सोमदत्त शर्मा का नमस्कार। दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं कि शासन और निकास और निवास में अंतर क्या है। ये जो आदि गौड़ ब्राह्मण होते हैं, आदि गौड़ में जो ऋषि हैं वो 105 ऋषि हैं, जिसमें प्रथम आदि ऋषि हैं, तत्पश्चात सप्त ऋषि हैं और उसके पश्चात में अन्य ऋषिगण हैं। शासन, जो शासन मिला था वो एक गांव का नाम है या एक शहर का नाम है या एक कस्बा कह लो, सिटी कह लो, इसको ये नाम होते हैं। उनका ही नाम एक शासन होता है कि आप यहाँ पर शासन करो। वहाँ पर एक पदवी दे दी जाती थी कि आप गुरु हो, आप पुरोहित हो, आप उपाध्याय हो, आप चौबे हो, आप दीक्षित हो। इस प्रकार से वो उनके कार्य करने अनुसार होती थी। जैसे जोशी की पदवी, ज्योतिष की, आप वेद सम्मत जो कार्य हैं भैया, कर्मकांडी जो कार्य हैं या कोई मूर्ति मंदिर का निर्माण वगैरह है, तो जो ज्योतिषी जो होते थे वो शुभ मुहूर्त निकाल कर देते थे कि ये इस कार्य को पूर्ण करने का एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है, वो ज्योतिषी का है। जो उपाध्याय है, वेद के जो 6 अंग हैं उसमें से किसी एक अंग का गहन अध्ययन करने वाले को उपाध्याय बोला जाता है। ये इस प्रकार से ये शासन दी जाते थे, पदवियाँ होती थी। गुरु हैं तो गुरु रहेगा भैया। गुरु गंगा, गुरु बावड़ा, गुरु ज्ञानी, गुरु सूर, गुरु के मत ही चालिए, गुरु करे अंधेरा दूर, ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है और संत कथाओं में बोला जाता है। तो गुरु जो पदवी है वो सबसे बड़ी पदवी बताई गई है कि गुरु होता है। सप्तऋषि सारे गुरु की पदवी को धारण करते हैं। सप्तऋषि गोत्री जो भी हैं वो गुरु और पुरोहित दोनों की पदवियों को भी धारण करते हैं, ऑटोमेटिक धारण करते हैं। ये ऐसा उनको प्रारंभिक वरदान कह लो या आशीर्वाद कह लो मिला हुआ है। तो हमारी जो वो थी कि भैया शासन और निकास में फ़र्क क्या है। शासन, जब वहाँ पर ये पदवियाँ मिल गई, एक गांव का नाम मिल गया और वो वहाँ पर ही है, आरंभिक जब मिली है तब से लेकर और अब तक डिगे नहीं, बेपेंदी के लोटे नहीं हैं और वहीं पर बैठे हुए हैं। या फिर उन्होंने वहाँ से निकल करके और उसी शासन से मिलता जुलता ये पता चल जाएगा कि भाई हाँ, आप वहाँ से उठकर और आपके ही बड़े बूढ़ों ने ये गांव बसाया है, उसे बोलते हैं शासन संबंधित गांव या शासन। कि जी मेरा ये शासन था और अब हमारा ये गांव है और हम अपने शासन पर हैं, अपने बात पर अटल हैं जो हमने वचन दिया था। अब निकास क्या किसको बोलते हैं? जब आप उस शासन में रहते थे, आपके बड़े बूढ़े रहते थे और वहाँ पर कोई भी देव जनित बाधा हुई या व्यक्ति जनित बाधा हो गई और आपको वहाँ से उठना पड़ा। भाई कोई नौकरी लग गई या कोई बिजनेस का काम था, वहाँ से उठे आप, इंदौरिया समझ लो, आप इंदौर से उठे और आ करके और बावड़ में रहने लग गए, बावड़िया बन गए। नहीं, टाइटल आपका इंदौरिया ही रहेगा। आप बेशक बावड़ में रह रहे हो, बावड़िया बन गए, लेकिन टाइटल आपका इंदौरिया रहेगा। अब आप क्या कहोगे कि हमारा जो शासन था वो तो इंदौरिया था, अब हमारा वो निकास बन गया क्योंकि हम बावड़ के अंदर रहने लग गए हैं। आप बावड़िया नहीं बनोगे, आप रहोगे इंदौरिया। ये फर्क होता है। और जो निवास है वो तो आपका जो पत्र व्यवहार के ऊपर लिखा जाता है, मुकाम पोस्ट, उसको बोलते हैं निवास। तो ये जानकारी हर ब्राह्मण को मालूम होनी चाहिए कि मेरा जो शासन था वो कौन सा है और मेरा अब वो निकास कैसे बना, अब निवास कहाँ पर है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।